Good morning class. Let's continue our topic volume and surface area of solid. And yesterday we have completed our exercise 17b और क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने करा दिए था. 8, 9, 10 आपको करने के लिए दिया था. होप आप लोगों से हो गए होंगे 8, 9, 10. Now let's continue our exercise 17b which is on page number 810. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 लीव इट फॉर नाउ. मैं बाद में 11 को डिस्कस करूँगा, ठीक है. तो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 से लेके क्वेश्चन नंबर जो है 19 तक जो है ना ऑलमोस्ट सेम टाइप के हैं. 20 के बाद थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है. सो आज 20 तक कर लेते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है. सो क्वेश्चन नंबर 11 हाल फिलहाल के लिए छोड़ दो, ठीक है. वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11 लेटर ऑन. चलो, हालांकि कॉन्सेप्ट उसमें बहुत ईजी है, उसमें एक दूसरी दिक्कत है. तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं. कह रहा है यहाँ स्फेरिकल शेल ऑफ लेड हुज एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर. एक्सटर्नल डायमीटर मतलब मैंने रेडियस ले ली कैपिटल आर, डायमीटर 24 है, रेडियस 12 हो गई. इंटरनल डायमीटर 18 है, मैंने स्मॉल आर लिख लिया 9. शेल है, ठीक है. इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ राइट सर्कुलर सिलेंडर. इसको पिघलाया गया और एक सिलेंडर बना दिया गया. चलो, अब विथ 37 सेंटीमीटर हाइट, इसकी हाइट कितनी है 37 सेंटीमीटर. फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस. ये रेडियस है, हमें डायमीटर निकालना है. डायमीटर होता है ट्वाइस इनटू रेडियस. तो इससे इसको कन्वर्ट कर दिया गया, यानी इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा. यानी वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. शेल का वॉल्यूम होता है 4/3 इंटू पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई R1 स्क्वायर इंटू H1, ठीक है. वेयर R1 एंड H1 आर द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर. पाई से पाई को कैंसिल कर देते हैं. ये हो गया 4/3 और आर क्यूब मतलब 12 का क्यूब माइनस 9 का क्यूब इज इक्वल टू R1 स्क्वायर हमें निकालना है इंटू 37. 12 का क्यूब होता है 1728, 12 12 144, 144 इंटू 12, 4 2 8, 4 2 8, 2 1 2, 1 4 4, 1 4 1, 8 8 4 12, 4 5 6 7, 1728. सो ये हो गया 4/3 इंटू 1728 और 9 9 81, 9 729, ठीक है, इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर इंटू 37. कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ. सो ये हो गया हमारे पास 4/3 इंटू, जब माइनस करेंगे तो 9 में से 9 गया 0. 1728 होगा ना, यहाँ पर मैंने 1729 लिख दिया. 1728. 18 में से 9 गया 9, ठीक है. 11 में से 2 गया 9 एंड 16 में से 7 गया 9. इट विल बी 999 इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर इंटू 37. 3 3 9, 3 9, 3 9. सो R1 स्क्वायर विल बी 4 इंटू 333/37. 9 से करके देखते हैं, क्योंकि 7 9 से 63, 3 आता है. 37 इंटू 9, 9 7 से 63, 9 3 से 27 एंड 6 33. So it will be 37 9s and 9 4s are 36. So R1 square is equal to 36. Therefore R1 is 6. R1 6 आ गया. डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू R1 मतलब 2 इंटू 6 मतलब 12. सो डायमीटर ऑफ द सिलेंडर विल बी 12. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12. चलो, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं. इसके बाद these all क्वेश्चन दैट इज अप टू क्वेश्चन नंबर 20 आर ऑन द सेम कॉन्सेप्ट. मैं सिर्फ आपको कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है. और जो मेरी कैलकुलेशन को ध्यान से देख रहा होगा वो ये देख रहा होगा कि सर जो है कटिंग बिल्कुल लास्ट में करते हैं, ठीक है. अगर कैलकुलेशन इजी नहीं है तो डायरेक्ट नहीं कट रहा है. तो नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज सेइंग दैट अ हेमीस्फीयर ऑफ लेड ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर. एक हेमीस्फीयर है और रेडियस दे रखी है 9. इज कास्ट इनटू राइट सर्कुलर कोन.
कोन में कास्ट कर दिया गया, जिसकी हाइट दे रखी है 72। फाइंड द रेडियस, रेडियस निकालनी है। इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा, इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है लैंग्वेज के साथ। इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, पाई से पाई कटा, 3 से 3 कटा, 9 8 सा 72, 4 2 सा 8। सो रेडियस स्क्वायर इज इक्वल टू, कुछ गड़बड़ हो गया, 4 2 सा 8, कुछ गड़बड़ हुआ है, एक बार दोबारा कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, क्योंकि परफेक्ट होना चाहिए। इट विल बी 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच इज 72। ठीक है, 3 से 3 काटा, पाई से पाई काटा। ठीक है, 9 8 ज़ा 72, 4 2 ज़ा 8। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 9/2। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 9। हैवल्लू कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ आ रही है, बताओ क्या गलती हुई है। हेमीस्फेयर है, तो हेमीस्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। तो मैं बार बार क्या लगा रहा हूँ, 4/3। ठीक है, सो इट विल बी 2/3 पाई आर क्यूब, दैट विल बी इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई से पाई काटा, 3 से ये काटा, 9 8 ज़ा 72, 2 4 ज़ा 8। अब ठीक आया। सो आर स्क्वायर विल बी 9 इंटू 9/4, यानी आर विल बी 9/2, मतलब 4.5 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी रेडियस, यही निकालना था। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है स्पेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 21 सेंटीमीटर। स्पेरिकल बॉल है, डायमीटर है 21, रेडियस हो गई 21/2 सेंटीमीटर। इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू क्यूब्स। क्यूब बना दिए गए, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। क्यूब बना दिए, कितने बनाए गए हमें नहीं पता, पर यह है कि हर एक की साइड 1 सेंटीमीटर है। फाइंड द नंबर। तो इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। सो इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई, यहाँ पर पाई की वैल्यू लगा दे रहे हैं, 4/3 पाई आर क्यूब, 21/2, 21/2, 21/2। कितने बने, n बने, और एक का वॉल्यूम साइड क्यूब, यानी 1 का क्यूब हो गया 1। चलो 7 3 ज़ा 21, 3 से इसको काट दिया, 2 2 ज़ा 4, इसको काट दिया, 2 11। ठीक है, तो 21 आ गया 441 इंटू 11 बराबर n। 441 10 ज़ा 4410 प्लस 441 बराबर n। 101 4 1 5 4 4 8। सो 4851। कितने क्यूब बने, 4851। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है हाउ मेनी लेड बॉल्स ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम अ स्पेयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। एक स्पेयर है जिसकी रेडियस दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा हाउ मेनी लेड बॉल्स ईच ऑफ रेडियस 1। सो सपोज n बना सकते हैं, कितनी बना सकते हैं, n, और एक की रेडियस क्या है 1। सो हमें पता है कि इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, दैट विल बी इक्वल टू 4n इंटू 4/3 पाई 1 का क्यूब, पाई से पाई काटा, 4/3 से 4/3 काटा। सो n विल बी इक्वल टू 8 8 ज़ा 64 इंटू 8, 8 4 ज़ा 32, 8 6 ज़ा 48, 49 50 51, n विल बी इक्वल टू 512। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, 16 देखते हैं। अ सॉलिड, मुझे लग रहा है ये सब एक ही टाइप के हैं तो मैं और नहीं करा रहा हूँ। अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 3 इज मेल्टेड एंड देन
रिकास्ट इनटू स्मॉल स्फेरिकल बॉल ईच ऑफ डायमीटर, फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉल बॉल्स। कर सकते हैं आप 16th वाला। 17th वाला, द डायमीटर ऑफ अ स्पेयर इज़ 42, इट इज़ मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ सिलेंड्रिकल वायर, यानी स्पेयर का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल है, लेंथ या हाइट निकालनी है। 17th वाला भी आप अपने आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द डायमीटर ऑफ अ कॉपर स्पेयर इज़ 18, इट इज़ मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ लॉन्ग वायर, मतलब स्पेयर को एक सिलेंडर में बदल दिया गया, डायमीटर निकालना है, निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, a hemispherical ball of internal radius 9 is full of water, its contents are emptied into a cylindrical vessel of internal radius 6, find the height of the water in the cylindrical vessel. So today you will try to complete up to question number 19. अगर 19 तक हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं तो 19 से 19, 20 एंड उसके बाद वाले क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको। अच्छा, इसमें ना एक 9th का कॉन्सेप्ट भी लग रहा है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन अ टैंक इज इक्वल टू स्पीड इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, स्पीड या रेट इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू टाइम, जो हमने क्लास 9th में किया था, सिलेंडर में भी किया था, फिर वाटर इन अ कैनाल वाला क्वेश्चन किया था। 9th क्लास के वाले कॉन्सेप्ट लगेंगे तो वो अब मुझे कराने हैं। मीन वाइल टुडे इज़ फ्राइडे एंड सैटरडे संडे आपका छुट्टी है, तो सैटरडे संडे ट्राई टू कंप्लीट एक्सरसाइज 17A, ऑल द एग्जाम्पल्स एज वेल एज एक्सरसाइज, ठीक है। इनफैक्ट जिसके आगे CBSE लिखा होगा वो एग्जाम्पल्स तो आपको करने ही करने हैं। सो टुडे विल बी लाइक स्टॉपिंग फ्रॉम अप टू क्वेश्चन नंबर 19 ओनली, तो 19 तक आपको करना है। कोई डाउट है देन यू हैव टू आस्क मी, सो दैट विल